नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया है कि पाकिस्तान अब तेज गति वाली मिसाइलों को दाग रहा है। कल रात यही किया है पाकिस्तान, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स अब दागना शुरू कर। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन क्या ये वक्त अब आ गया है कि राजनीति स्टार्ट कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, वोट मांगना शुरू कर दिया जाए फौजियों के शौर्य के नाम पर? सर्वदलीय बैठक से गायब मोदी ने क्या संदेश भेजा था, दर्शक याद कर ले। बैठक से गायब रहते हुए भी एक संदेश आया था कि ये वक्त है कि हम एकजुट हों। हम अगर बार बार ये कहते हैं ना कि बीजेपी का जो चरित्र है, इस ये दोगलेपन का उत्कृष्टतम उदाहरण है, तो ऐसे ही नहीं कहते, मजबूर ये करते हैं कि हम इन पर चर्चा करें। अब या तो ये साफ भाजपा कर दे कि मोदी और भाजपा इन दोनों के विचार अलग। ये मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मोदी और भाजपा, इन दोनों के विचार अलग हैं, इन दोनों की विचारधारा अलग है, इन दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं। मोदी की प्रायोरिटी देश है और बीजेपी की प्रायोरिटी चुनाव है। ये साफ कर दे। जो गंदगी फैलाना जिस वक्त सीमा पर तनाव अपने चरम पर है, भारतीय सेनाएं पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं कर रही हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, उस वक्त देश के भीतर शर्मनाक सियासत शुरू हो गई है। स्पष्टीकरण के साथ साथ मैं तो चाहता हूं कि अगर मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, इनकी प्राथमिकता से भाजपा की प्राथमिकता अलग है, तो एक भाजपाइयों के लिए भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। जारी होनी चाहिए। जैसे गिद्ध और झूठी मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी हुआ है, वो बहुत सही हुआ। वैसे ही एक एडवाइजरी क्या भाजपा के लिए नहीं जारी होना चाहिए? हम आपको दिखाएंगे अभी। आप भी अगर वाकई आप देश से प्यार करते होगे, मोहब्बत करते हो, तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे और इनका ये चेहरा देख करके आपको भी घिन आएगी, घिन आएगी। ये गिद्ध मीडिया के झूठों पर इन्होंने वोट की सौदेबाजी, जो होता है ना, वोट बटोरने का काम शुरू कर दिया है। गिद्धों के दनादन झूठ, और बीजेपी करने लगी वोटों की लूट। अब सीधा चलते हैं हेमंत भाई के साथ पास, कुछ स्क्रीनशॉट्स में दिखाता हूं। सीधा सवाल लाइए, पहला स्क्रीनशॉट लाइए जरा, फटाफट लाइए। ये बीजेपी फॉर इंडिया, यानी बीजेपी का जो नेशनल हैंडल है, वो क्या ट्वीट करता है? द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद अस। बड़ी अच्छी बात है। अनलाइक द यूपीए रिजिम्स पैसिविटी, न्यू इंडिया हैज नो प्रैक्टिस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। यूपीए रिजिम की पैसिविटी को यहां पर पहली लाइन के बाद टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके नीचे एक वीडियो 30-31 सेकंड का अटैच है, आप जा करके बीजेपी के हैंडल पर देख सकते हैं। हमने मजबूरी में कॉपीराइट और दुनिया भर के जो आजकल इन लोगों के हथकंडे हैं, उसकी वजह से नहीं दिखाया है। उसमें मनमोहन सिंह की फोटो लगा करके और तमाम आतंकी हमले, ये हुआ वो हुआ, कभी जवाब नहीं दिया। मोदी जी जवाब दे रहे हैं, और मोदी जी का वो चेहरा जिसमें दिव्यता और भव्यता नजर आती है, वो किया है इसमें। अगली फोटो दिखाइए, फटाफट दिखा दीजिए। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो कहा, बता दिया, दिखा दिया, त्रिपाठी जी कोई महामंत्री हैं, वो ठीक। उसके बगल में आइए, ये वाला पहले हम आपको दिखा चुके हैं। इधर देखिए, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट, ये पूरा कट गया है क्या? ये हेमंत विज्ञापन भाई है। इधर देखिए। ये हाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये विज्ञापन है जो 29 हाँ नवंबर 2008 को देश के सभी अखबारों में छपवाया गया था भारतीय हाँ जनता पार्टी की तरफ से। और उस समय मुंबई के हमले को केवल 3 दिन हुए थे, याद होगा हाँ आपको। और हाँ तत्कालीन केंद्र सरकार को देखिए क्या लिखा है, वीक हाँ गवर्नमेंट, नाकाम हाँ सरकार, ये लिखा हाँ उसके अंदर। और नीचे हाँ। देखिए, बिल्कुल नीचे रेड में देखिए, जहां कमल का फूल लिखा है, हम्म, फाइट टेरर वोट बीजेपी। ये है हाँ भारतीय जनता पार्टी की चीज, जो मैं दिखाना चाह रहा था हाँ आपको।
कि ये ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, कि उस दौर के हाँ। और आज के दौर की ये दोनों का डिफरेंशिएशन जो ये क्लेम अब करते थे, ये उस समय ये के थे। देखिए, ये देखिए, ये अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ है। ये देश नहीं झुकने देंगे उधर, मोदी, योगी। ये लखनऊ में लगा हुआ पोस्टर है, भाजपा के तरफ से लगा हुआ पोस्टर। नीचे ये अखिलेश यादव का बैग दिखाया गया है और ऊपर नेहा राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेंडूसा, इन दोनों पे एफआईआर हुआ था और एफआईआर अदालत ने अभी खारिज भी करवाया है। देश, वो देशद्रोहियों के साथ है। अब हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। इस दोगलेपन को हम क्या कहेंगे हेमंत भाई? सर्वदलीय बैठक में मोदी जी कहते हैं कि सब एकजुट हो जाएंगे, और सब एकजुट है भाई साहब, सब एकजुट है। कौन 2 जुट 3 जुट कौन कर रहा है, बताइए जरा। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, निश्चित तौर पर ये समय ये सब चर्चा करने का बिल्कुल नहीं था, और मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो देश के लोगों के लिए सामने लाना जरूरी है। जो सीमाओं पर जो हालात है, जम्मू कश्मीर से लेकर के, पंजाब से लेकर के और पूरा राजस्थान तक, वेस्टर्न सेक्टर भी अब वो लगातार टारगेट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। उस सब के बीच में दर्शक साथियों के लिए बताना जरूरी है कि रात को कल 11:15 बजे क्या हुआ। एक तरफ से सीमाओं पर जो स्थितियां हैं, और 11:15 बजे बीजेपी का, जैसे आपने कहा, ऑफिशियल हैंडल जो है, उस पर एक 31 सेकंड का वीडियो डाला गया। उसमें 18 सेकंड में मनमोहन सिंह जी, दिवंगत मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान हुए हमले, और 13 सेकंड के अंदर फिर उसमें मस्कुलर मोदी जी आते हैं एक रक्षक के अवतार में, और वो सारी चीजें। तो मैं एक बात, क्योंकि हम इसको दिखा नहीं सकते कॉपीराइट में, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं 30 सेकंड में जरा बता दूं, कि ताकि दर्शक समझ सके कि उस वीडियो में है क्या। केवल बिल्कुल 30 सेकंड। हम्म, उसकी वीडियो की शुरुआत होती है 2005 में दिल्ली रॉयट्स के एक शॉट से, जिसमें एक बुजुर्ग महिला रो रही है, और उसमें 62 नीचे लिखा हुआ है, 62 प्लस डेड, यानी कि 62 से ऊपर मौतें। उसके बाद फिर अगला शॉट आता है 2006 मनमोहन सिंह की शांति वार्ता, मनमोहन सिंह जी टेबल पे बैठे हैं और शांति वार्ता का पिक्चर है। और फिर वही आता है 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसी नेक्स्ट फ्रेम में, और फिर दिखाते हैं शांति वार्ता वहां के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए। फिर वहां से तुरंत अगला शॉट आता है 2008 का मुंबई हमला, 166 प्लस डेड, ये बीजेपी का वीडियो है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का फोटो आता है और नीचे लिखा जाता है नो रिटेलिएशन। और फिर जो है 2010 का पुणे हमले का एक स्क्रीनशॉट, 2011 के दिल्ली हमले का, फिर शांति वार्ता का, फिर 2013 के हैदराबाद आतंकी हमले का, और फिर शांति वार्ता को। बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि यूपीए ने कुछ नहीं किया आतंक के खिलाफ। और फिर आते हैं मोदी जी अजय देवगन के स्टाइल में, बिल्कुल हाफ बॉडी का उनका यहाँ तक का पिक्चर है, और पूरी अंदाज उनका जो टिपिकल जो फिल्म शूट जो होती है जिस तरीके से उसका, और उसमें लिखते हैं, उनकी एंट्री होती है मैचो मैन की, और फिर वो कहते हैं, नीचे आता है कोई बातचीत नहीं, मैन ऑन मिशन, हर आतंकी को नरक में भेजने के। तो ये 31 सेकंड का वीडियो, 18 सेकंड में यूपीए सरकार की नाकामी, और 13 सेकंड के अंदर अपने क्या नाम है, अपने नरेंद्र मोदी जी की मैचो मैन की छवि, और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, वो सारी चीज। ये वीडियो रात को जारी हुआ है। मेरा केवल दर्शक साथियों से पूरी विनम्रता के साथ केवल ये है कि आप देख रहे हैं पूरा लगातार चौथा दिन आज, कि भारतीय सेनाएं बॉर्डर्स के ऊपर किस तरीके से दिन रात लगी हुई है देश की रक्षा करने में, और पाकिस्तान को माकूल जवाब देने में। भारत के जो सोल्जर्स हैं, जितने भी सैनिक, लाखों सैनिक, वो सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस युद्ध के अंदर जो भी ये स्थितियां हैं, संघर्ष के अंदर कितने सिविलियंस मारे जा चुके हैं, कितने सिविलियन घायल हो चुके हैं, उस सारे सिनेरियो में जब सारे विपक्ष ने कोई सवाल पूछे बिना आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो चाहे अदरवाइज हो, हर जगह कोई सवाल नहीं पूछा, और केवल आपका साथ दिया, किस तरीके का पूरा देश सेनाओं के साथ है, ब्लंट एकदम, और कोई सवाल जवाब नहीं। उस सारे के बीच में भारतीय जनता पार्टी और इसके आईटी सेल को ये वीडियो जारी करने की क्या जरूरत है? तो पूरा देश लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और बीजेपी आज भी दिवंगत मनमोहन सिंह जी की सरकार के उस कार्यकाल के बारे में लड़ रही है। अब अगर अगर थोड़ा सा आप इजाजत देंगे तो मुझे ये बताइए कि इससे खराब टेस्ट में आज के दिन कोई बात हो सकती है क्या? आप विपक्ष से तो ये चाहते हो कि वो किसी तरीके की राजनीति ना करे, ये मामला बड़ा संजीदगा है, सारी स्थिति ऐसी है, और आप उससे ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं। और क्या है कि 2000 मुंबई हमले के बाद क्या हुआ, तो मुंबई हमले के बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं जरा क्या हुआ। मुंबई हमले के दौरान आपको पता है एनएसजी तैनात कर दी गई थी, हमले के दौरान एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचा था। दूसरी बता दूं दर्शकों को,
चुन चुन कर हर एक आतंकी को मारा गया था। कसाब को जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान आतंकी देश है और ये उनका नागरिक है, और उसके बाद उसको फांसी दी गई। कोई आतंकी जिंदा हो तो बता दीजिए। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने चूक की जिम्मेदारी ली और जवाबदेही फिक्स हुई। और जवाबदेही किसकी फिक्स हुई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नौकरी गई। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? और तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? और कभी मुंबई हमले में आतंकियों को मारने के नाम पर किसी ने वोट मांगी क्या? किसी ने मांगे हो तो बता दीजिए। उन्होंने किसी ने पाकिस्तान को जांच के लिए नहीं बुलाया। आपने बुलाया था ना, आईएसआई को बुलाया था जांच के लिए, उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये तो मनमोहन सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप क्या कर रहे हैं उसको देख लीजिए जरा एक बार। अगर आज सारी की सारी स्थितियां हैं, सब कुछ ठीक है, अगर आज विपक्ष से केवल ये पूछ ले, विपक्ष कि जो आज देश के हालात है, इस समय जो सीमा पर हालात है, उसमें उसके लिए जिम्मेवार क्या चीज है? 22 अप्रैल का पहलगाम हमला। अगर विपक्ष पूछ ले, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, इनको तो ये अभी तक तो विपक्ष नहीं पूछ रहा है, क्योंकि विपक्ष सेनाओं के साथ कर रहा है। अगर विपक्ष ये पूछ ले कि पहलगांव के 4 आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं, आज 18वां दिन है, अगर वो ये पूछ ले तो ये कहेंगे राजनीति का समय नहीं है। अगर विपक्ष ये पूछ ले कि पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस फेलियर था और 26 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, तो फिर राजनीति का समय नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। लेकिन खुद अपनी वाहवाही और पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हैं उनके नाम पर राजनीति करेंगे। ये देश की राजनीति से उस स्तर आ गया है क्या? सोच के देखिएगा। और मैं दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं, ये पूरा देश आज किस मोड में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हर आदमी एक खास तरह के तनाव में गुजर रहा है कि पाकिस्तान जैसा बेहुदा देश कुछ भी कर सकता है। और आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की वीडियो आप इसको बाद में जारी कर लेते, कोई रोक तो सकता नहीं आपको, आपका तो इंटरनेशनल परमिट है, जो मर्जी करें आप। लेकिन सवाल ये कि इस सारे संघर्ष के दौरान आपको ये सब करने की जरूरत थी क्या? ऑपरेशन सिंदूर का धुआं अभी नहीं बैठा है कहीं पर भी, और इनके पराक्रम के होल्डिंग बैनर हर जगह लग गए। तस्वीरें देख लीजिए, आपने दिखाई दी। दूसरी तस्वीर जो आपने दिखाई वो विज्ञापन में चाहूंगा एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा, जो आपने फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिखाया था। 29 नवंबर 2018 को ये विज्ञापन अखबारों में आया था, हमले के केवल 3 दिन के बाद। और बीजेपी ने बाकायदा वोट मांगा था, ये करके फाइट टेरर वोट बीजेपी। ये वही दिखाइए भैया ये दूसरा नंबर। हाँ, आप आशीष जी देखिए कि उस एक तरफ तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, एक तरफ तो इसके सारे लग गए हैं। और उस समय क्या किया था कि आतंकी हमले के 3 दिन के बाद ये विज्ञापन सारे देश के अखबारों में आया था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, और ये सारे का सारा नीचे लिखा है फाइट टेरर वोट बीजेपी। ये इनका चाल चरित्र चेहरा उस समय भी था। लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो देशद्रोही है। और आज अपने पास भी, अपने पीछे भी सारी की सारी ट्रोल सेना आ जाएगी। अब वो भी सीन याद होगा आपको कि ट्राइडेंट होटल के दरवाजे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किसने पूछे थे? आतंकी हमला जारी था उस समय, आतंकी हमला उस समय जारी था, लड़ाई लड़ रही थी। उसके बावजूद भी वहां पर हमले के दौरान जबकि वो चल रहा था, किसने सवाल पूछे थे? एक वो दौर था और आज का दौर है कि सारा विपक्ष एकजुट है। और कहीं मनमोहन सिंह को ये किया जा रहा है, पूरा लाइट में दिखाया जा रहा है, कहीं जैसा आपने दिखाया अखिलेश यादव की पीठ दिखाई जा रही है। ये एक सभ्य देश की निशानी है क्या ये सभ्य सियासत की निशानी है? आप वोट मांगिएगा, आपको कौन रोक रहा है? आप मांगिए वोट, लेकिन इस रूप में कि जबकि कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब तो है कि अब तो राजनीति करनी है, राजनीति का टाइम आ गया। और यह भी सच है कि सरकार को विपक्ष की जरूरत नहीं है। तो अब एकजुटता का संदेश नहीं चाहिए क्या? सरकार और बीजेपी बता तो दे कि वो चाहते क्या है। विपक्ष उनको बिना मांगे सपोर्ट दे रहा है। विपक्ष सेनाओं के साथ तो ऑब्वियसली पूरा देश ही खड़ा है। और उसके बाद इस वीडियो की जरूरत क्या थी? इसको 2 दिन बाद कर लेते, जब ये सारा संघर्ष खत्म हो जाए। आप करेंगे ही, आपका तो अगले 2-3 साल तक राजनीति इसी पे रहनी है, सारे देश को पता है इस बात। लेकिन आज इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि हर एक चीज की आशीष भाई टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके हिडन एजेंडा भी जरूरी है। जरूरी ये है कि सुबह से शाम तक एक काम जरूर होना चाहिए, विपक्ष को बेइज्जत करो। और ये बेसिकली क्या है, देखिए इसको अब समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा पूरा नहीं हुआ है। आज सुबह 2 दिन से शाम में ब्रीफिंग होती थी 5:30 बजे एमईए की। पाकिस्तान की हरकतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आज सुबह ब्रीफिंग करनी पड़ी। कल ही शाम में हुई थी, सबको ये था कि 24 घंटे बाद आज शाम में फिर ब्रीफिंग होगी, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे ब्रीफिंग के लिए आना पड़ा है।
कर्नल सोफिया कुरैशी को, विंग कमांडर व्योमिका को, विक्रम मिश्री को सुबह सुबह आना पड़ा ब्रीफिंग के लिए। हालात ये हैं, तनाव यहां तक पहुंच चुका है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल विपक्ष को बदनाम करने में, उन पर छींटाकशी करने में, राजनीति करने में, राजनीति इसको नहीं करते, घटिया राजनीति करने में। राजनीति तो राजनीतिक दल करेंगे, घटिया राजनीति, निकृष्ट राजनीति करने में लगे हुए हैं। और ये हो ही नहीं सकता। मैं फिर वही कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे कि वो चाहते हैं कि नहीं एकजुटता। और ये मेरे मन की तरफ से, मतलब मेरा अपना निजी आरोप है, आरोप और सवाल दोनों मान सकते हैं आप। नहीं चाहते हैं एकजुटता। एकजुटता चाहते तो सर्वदलीय मीटिंग में आते। वो तो अपोजिशन को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, वहां वो बैठना ही नहीं चाहते। अपोजिशन के सर्वदलीय बैठक में अपोजिशन के साथ बैठे, न 24 तारीख को बैठे, न कल बैठे, परसों जब अब हुआ सर्वदलीय बैठक हुई तो वहां भी नहीं बैठे। यही मंशा है। क्या इसमें एक प्रोवोकेशन नहीं है, जिसे अभी भारत और सीमा पाकिस्तान के बीच प्रोवोक करने की बात हो रही है कि ये देखिए, ये झुंड की तरह टूट पड़ते हैं, ये प्रोवोक कर रहे हैं। अगर कोई सवाल कांग्रेस ने कर दिया, कोई सवाल समाजवादी पार्टी ने कर दिया, तो ये झुंड, क्योंकि ये झुंड बहुत बहुत खतरनाक झुंड है, ये टूट पड़ेगी। देश लड़ रहा है पाकिस्तान से और ये सवाल कर रहे हैं। देखिए देशद्रोहियों, क्या ये प्रोवोक करने की कोशिश नहीं है? क्योंकि कंप्लीट विपक्ष, मैं देखिए इसको दूसरे एंगल से, कंप्लीट विपक्ष, इस देश का पूरा विपक्ष सरकार के साथ मौन खड़ा है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के उलट खड़ा है। वो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो कितना भी संवेदनशील स्थिति हो, कितनी भी देश कितने भी खतरे में हो, उनका ये तुरंत चालू हो जाता था, तत्काल। आज प्रधानमंत्री पे मुझे बोलना पड़ेगा नहीं चाहते हुए, तत्काल इतिहास गवाह है, क्लिप्स पड़े हैं। भारत कितना भी संकट में हो, वो तुरंत रोड पे खड़े होकर, कहीं भी खड़े होकर के कमजोर सरकार, नकारा सरकार, बीमार सरकार बताने लगते थे। आज पूरा विपक्ष मुंह बंद करके सरकार के साथ खड़ा है। जब मुंह खोलता है तो एक ही चीज बोलता है, सरकार के हर फैसले के पीछे हम खड़े हैं। क्या वो हजम नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे भाजपाइयों का एजेंडा, बेसिकली हेमंत भाई समझिए, थोड़ा सा और डीप जा रहा है, भाजपाइयों का एजेंडा नहीं पूरा हो पा रहा है। भाजपाइयों का एजेंडा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं पूरा होता है। भाजपाइयों का एजेंडा जब ये विपक्षियों को मुंह तोड़ते हैं तब इनका पूरा होता है। मतलब विपक्ष को जो है देशद्रोही बता दो, विपक्ष को राष्ट्रद्रोही बता दो, समाजद्रोही बता दो, सनातन द्रोही बता दो, हिंदू द्रोही बता दो, तब एजेंडा पूरा होता है। और विपक्ष के मौन से उनका एजेंडा अधूरा है। क्या ये प्रोवोक करने की कोशिश है? नहीं आशीष जी, 100% ये वही चीज है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा इस बात को। और ये बेचैनी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है कि बेसिकली जो सेनाओं की जो उपलब्धि है, जो सेनाएं जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, सेनाओं ने जिस तरीके से प्रेसिजन स्ट्राइक किया टेरर कैंपों के ऊपर, तो फिर आपको पता है पिछली बार मोदी की सेना कहा गया था, तो ये तो सब कुछ मोदी का है ना बेसिकली। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आज मैं इसको पार्टीजन नहीं करना चाहता, मैं एक कॉमन सेंस के हिसाब से, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से हम एक सवाल पूछ रहे हैं। आज जो देश के हालात है सीमा पर, अगर इसकी बैकग्राउंड में आप जाएं अगर 40 सेकंड में, तो मुझे ये बताइए आज के हालात के लिए जिम्मेदार क्या है? पहलगाम हादसा, पहलगाम नरसंहार। वो नरसंहार क्यों हुआ आशीष भाई? कि वहां पर सुरक्षा नहीं थी, यही बात है। उस सुरक्षा ना होने के लिए जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एक जगह पर 2000 से ज्यादा सैलानी है और वहां पर एक होमगार्ड भी नहीं है। और वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जिसका गृह मंत्रालय के पास डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल है, पुलिस, पैरामिलिट्री सब कुछ हो। उसके बावजूद वहां पर वो सुरक्षा नहीं थी, इसके लिए कोई दोषी है नहीं। एक वो हादसा हो गया, वो हादसा क्यों हुआ? सुरक्षा बल नहीं थे, इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसकी जिम्मेदारी है? नहीं था तो क्यों नहीं था, आपने किसके ऊपर कार्रवाई की? ये इसका भी जवाब होगा। और इस सारे के बाद कितने हेड्स रोल की? आपने कहा चूक हुई तो किसके खिलाफ कार्रवाई ली? आपने मुंबई हमले के बाद देखा मुख्यमंत्री की नौकरी गई, गृह मंत्री की नौकरी गई। यहां पर अगर बॉर्डर से कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर अंदर आकर के गोली मार के 26 सैलानियों को, और आज तक गायब है, मच्छर भी नहीं पकड़ा गया आज तक, माफ कीजिएगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इन सारे घटनाक्रमों के कारण तो आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं, नहीं खड़े? अगर वो ना हुआ होता तो उसके लिए दोषी कौन है?
उसकी जवाबदेही किसकी है? ये सवाल जो भी पूछ लेगा वो देशद्रोही है। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछना पड़ा आज कि विपक्ष चुप है। उसके बावजूद भी सरकार की बीजेपी ने जो रात को 11:15 बजे ये वीडियो जारी किया, क्या ये उन सवालों को जिंदा नहीं करेगा? हम लोकतंत्र हैं। आज फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा बाकायदा वहां पर कि हमारे यहाँ जो नैरेटिव चलता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान को उसका नहीं पता डेमोक्रेसी का टेस्ट। तो ये शायद बीजेपी को भी नहीं पता कि सवाल वो नहीं पूछ सकते, प्रोपेगेंडा वो नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा विपक्ष भी कर सकता है। विपक्ष किन्हीं कारणों से नैतिकता के कारण बंधा हुआ है और उसने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने आपको फिर याद दिला दूं, ट्राइडेंट होटल के बाहर ऑपरेशन के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह सरकार पर खुलकर निशाना साधा था। क्या हाँ। देश भूल गया क्या? और आज तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है सेनाओं के साथ, कंप्लीट विपक्ष। और सेनाओं के साथ एकजुट है तो निश्चित तौर पर फिर वो उसमें भारत की सरकार की जवाबदेही भी नहीं पूछ रहे हैं। और ये चीज आपने लगातार 22 अप्रैल से देखी होगी। 26 लोगों का अंदर संघार हो गया, उसके बावजूद भी विपक्ष ने इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते, मानवता के नाते, वो कोई जम्मू कश्मीर जाके घायलों से मिल रहा है, कोई कानपुर में जाके मिल रहा है, कोई करनाल में मिल रहा है, ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई अपोजिशन की तरफ से? लेकिन किसी ने एक शब्द सरकार के बारे में नहीं कहा। क्यों? वो इसकी संजीदगी समझते हैं। और यहां सत्ता में वो लोग हैं जो ऑपरेशन के दौरान ट्राइडेंट होटल के सामने केंद्र सरकार से सवाल पूछा करते हैं। आज उनसे कोई सवाल पूछेगा, मैं और आप भी देशद्रोही की लिस्ट में गारंटीड आप लिख लीजिए। आज अपनी जबरदस्त ट्रोलिंग होने वाली है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। सेनाएं अपना काम कर रही थी। आपको ये वीडियो आज जारी करने की क्या जरूरत थी? मुझे केवल इसका जवाब दे दीजिए। पूरा देश जब एकजुट खड़ा है, आप उसको क्यों बांटना चाहते हैं? क्या आपको एकजुटता पसंद नहीं आ रही क्या? अगर है तो आप कहिए कि हमें एकजुटता पसंद नहीं है। फिर विपक्ष अपने आप देख लेगा, जो भी होगा उनके पल्ले है या नहीं है वो लोग देख लेंगे। लेकिन इस हालात के लिए जिम्मेदार पहलगाम हादसा है, पहलगाम नरसंहार है। पहलगाम नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलवामा के अंदर क्या हुआ था, आज तक कोई रिपोर्ट आई आपके सामने? उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई क्या? वो जो आरडीएक्स था वो कहां से आया था, क्या था? पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी आज तक आई क्या? कब बताएंगे आप? और इस सारे को छोड़ भी दे अगर, तो अगर आप डेटा के अंदर जाएंगे, इन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, ये सारी चीजें दिखाई आज अपनी क्या नाम है पूरी की पूरी। अगर आप ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 10 सालों में, मोदी जी तो 11 साल से सत्ता में है ना, 10 सालों में कश्मीर घाटी में 357 नागरिकों और 575 सुरक्षा बलों के बलिदान हुए हैं। कहूं तो मैं ईयर वाइज बता दूं आपको, ईयर वाइज बता हाँ, दूं नागरिकों डिटेल है का। हमारे पास। तो उसके बाद भी आप किस चीज को वो कर रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? मुंबई हमला, हैदराबाद हमला, ये हमला, वो हमला। आज ये वो समय है क्या? ये सारी देश को पता है। जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान को मुंह की खा लेगा पाकिस्तान, उसके बाद आपको सियासत करनी ही है। आपने तो पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगे थे ना, बालाकोट के स्ट्राइक पे मांगे थे ना वोट, तो इसमें भी मांग लीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई चुनाव आयोग, कोई संवैधानिक संस्था, कोई नहीं। लेकिन जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जान की बाजी लगी पड़ी है, ना केवल सेनाओं की बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र के निरीह लोगों की, उस समय ये वीडियो जारी करके आप कहना क्या चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द नेशन। पूरे देश को बताना चाहिए कि उन्होंने ये वीडियो क्यों जारी किया। मोदी जी तो मैचो मैन है ही ना, पूरा दिख रहा है भाई। 7 देश जो G7 के लोग हैं, उन सब ने बयान जारी करके कह दिया रिस्ट्रेन जारी करो। किसी ने पाकिस्तान को आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए तो नहीं कहा। कहा है किसी ने? मैंने भेजा आपको बयान, देखिएगा आप। देखा। रिस्ट्रेन बरतने की बात कही है। किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करे। रात को जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कल रात को IMF की मीटिंग थी, पाकिस्तान को फिर 8500 करोड़ रुपए मिल गया और 12,000 करोड़ आगे के लिए उनको किस्तों में मिल जाएगा 2-3 साल के अंदर। फिर आपने क्या कर लिया? आप तो विश्वगुरु थे ना, पूरी दुनिया में डंका बज रहा था। जरा उन देशों की सूची दे दीजिए जो आपके साथ खड़े हैं। अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, रशिया ने अभी तक वो जो उसका सुर होता था वो सुर नहीं पकड़ा। सारा देश देख रहा है भाई। आपके विरोध के बावजूद पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज ले गया, उसी पैसे से हथियार खरीदेगा। आप क्या कर रहे हैं? आपकी डिप्लोमेसी कहाँ गई? आप तो डंका बजा करता ना। बताइए कहाँ है डंका देश को? विपक्ष नहीं पूछ रहा, हम तो पूछेंगे। हेमंत भाई, हुआ क्या? नहीं, हम भी नहीं पूछते। हुआ क्या है कि सवाल बंद कर दिया हमने कि चलो हम, और हमने मोदी के लिए सवाल नहीं बंद किया, हमने देश की सेना के लिए सवाल बंद किया। सेना के लिए कि सेना वहां पर लड़ रही है, सेना पराक्रम दिखा रही है। सेना ने अब तक ये जो झूठे गिद्ध हैं, इन्होंने कितने इस्लामाबाद, कराची कब्जा करवा दिया।
सेना के ब्रीफिंग में एक बार भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ नहीं। लेकिन हम मुंह बंद किए रहे कि नहीं सवाल पूछेंगे। ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। ये सब हर मौके आपदा में अवसर ना, ये आपदा में अवसर ऐसे ही तलाशते हैं कि अभी सब चुप है तो एक तरफा बम्बार्डमेंट करो। उस 31 सेकंड के वीडियो में लगाते हैं ना, यूपीए कार्यकाल का ही एक ब्लास्ट लगा देते मालेगांव का, और बता देते कि उसमें साध्वी प्रज्ञा जिसको मोदी ने सांसद बनाया उसके खिलाफ एनआईए ने कहा है फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। यानी आतंकी माना ना, बड़ी आपत्ति हो जाएगी, उछल जाएंगे। इस पर तो जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार की प्रीमियर जांच एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने उस ब्लास्ट में जो है प्रज्ञा के को फांसी देने की मांग की। क्यों नहीं उस 31 सेकंड के वीडियो में दिखाया? राजनीति करनी होती, मैं बता दूं, कांग्रेस और अपोजिशन वाले भी राजनीति करनी होती। आज खाली एक रिप्लेसमेंट करिए, मैं आखिर में 1 मिनट लूंगा, एक काल्पनिक रिप्लेसमेंट करिए कि राहुल की जगह मोदी होते और मोदी की जगह राहुल नहीं, कोई भी होता, कोई भी होता। मैं कह रहा हूं वहां नहीं बैठाऊंगा, नहीं कि लोग कहेंगे कि कल आप लोग राहुल को बिठा दिए कल्पनाओं में, हम वो मौका नहीं देंगे। वहां पे कोई भी होता, बस राहुल की जगह मोदी होते। और कानपुर में शुभम दीक्षित के यहाँ गए, और अगर शुभम दीक्षित के पिता ने जब बोला कि आपकी दादी होती तो ऐसा नहीं होता। 4 दिन वो क्लिप मिलियंस में, हर मतलब हजारों लाखों हैंडल्स पे चलाया जाता उतना क्लिप। उस पे डिबेट्स होते, उस पे प्रवक्ता घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हेमंत भाई कि ये देखिए इस देश के प्रधानमंत्री पर देश को भरोसा नहीं है, मोदी जी की दादी पर भरोसा है। मोदी की दादी पर भरोसा है, इस देश के प्रधानमंत्री पर नहीं भरोसा है। प्रधानमंत्री सोचिए कितनी बड़ी, कितना नाकारा प्रधानमंत्री। ये चलता कहीं चला, किसी कांग्रेसी ने कहीं जिक्र किया, किसी ने नहीं किया। वो क्लिप्स हम लोग जैसे चर्चाओं में कहीं दिखा दी, कहीं नहीं हुआ। जब शुभम की पत्नी आसन्या ने बीबीसी से बोला कि हमारी सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया, विपक्ष राजनीति करता तो उस क्लिप को गांव गांव में छोड़ दो चुनाव, गांव गांव में सरकार की नाकामी के लिए एक, जैसे बाइस्कोप पहले होता था, बाइस्कोप पे दिखवाता कि देखो पहलगाम में जो जान जिसकी गई, शुभम द्विवेदी, उसकी पत्नी कह रही है कि सरकार ने हमें नाकाम छोड़, अनाथ छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। बताइए, पति मर गया और उसको अनाथ छोड़ दिया। आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और होता और मोदी विपक्ष में होते, क्या होता? शर्म है किसी को? शर्म है, हया है, लाज है, लोक लाज है? लोक लाज होता तो ये काम नहीं करते। मैं तो एग्जाम्पल से बता रहा हूं। मुझे इस देश के भक्तों को छोड़ करके, भक्त नहीं, वो गिद्ध भक्तों को छोड़ करके आम जनता बता दे जो मैं कह रहा हूं तर्कों से, उसका क्या उचित अनुचित है। फाइनल कमेंट आप ही, सबसे पहला रिएक्शन आप ही लूंगा जो बोला हूं उस पर। नहीं आशीष भाई, 100% की बात ठीक है कि हर एक चीज की ना एक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में जब सारी की सारी स्थितियां बिल्कुल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और कोई दुनिया की ताकत इंटरवीन नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। आज भी मार्को रूबियो ने, विदेश मंत्री ने अपने जयशंकर को फोन किया, सारी बात हुई, लेकिन कोई भी इफेक्टिव इंटरव्यू, तो पल्ला ही झाड़े घूम रहे पूरी दुनिया और सब तमाशा देख रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे नंगे देश के खिलाफ आप लड़ते रहिए। वो तो बेशरम शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप केवल ये सोचिए कि उनको सबक ऐसा सिखाया जाए कि वो याद रखे, जब से 1971 में जो इंदिरा गांधी ने किया था, उसके बाद उनको खड़े होने में 15 साल लग गए। या तो आप ऐसा सबक सिखाइए, और उसके लिए पूरी सीरियसनेस की जरूरत होती है। इस तरह की जो नौटंकी है कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी हैं, तमाम ऑपरेशन जारी हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उसके बीच में आप इस तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनबिकमिंग कंडक्ट है भारतीय जनता पार्टी का। और एक सत्ताधारी दल से ये कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई पूछेगा तो किसी का चैनल बंद हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। और एक हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस तरीके से इस युद्ध के दौरान भी, इस पूरे जो संघर्ष के दौरान भी, जो आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं, चाहे वो चैनलों को बंद करने का हो, चाहे वेबसाइट्स को बंद करने का हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के हो, चाहे तथ्यों के आधार पे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, जो पिछले दो दिन से लगातार झूठ के पूरे गोले फेंके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा दिखाइए वो, जो आपके डॉगी गिद चैनल, ये
इनमें से किसी पे रोक क्यों नहीं लगी अब तक? आशीष भाई मुझे ये बता दीजिए आप, ये पढ़ लीजिए इनमें से जो भी दर्शक साथी पढ़ना चाहे ना। ये इसलिए नहीं लगी ना साहब, हाँ, इसलिए नहीं लगी कि ये बीजेपी के नैरेटिव को ड्राइव कर रहे हैं। जी। ये बीजेपी के ये सवाल नहीं कर रहे हैं ना, भक्तों को क्या बताना है? भाजपा भी तो यही बताना चाहती है कि पाकिस्तान को रबड़ से मिटा दिया है, नक्शा नहीं खत्म तो हो गया है, यही तो दिखाना चाहती है, वो दिखा रहे हैं बस। नहीं तो इन्हें आशीष भाई कुछ फिर नहीं हो इस सकता, इनका बाल नहीं पाका हो सकता, और हमें लगता है ये भी हो सकता है कि हमारा और हेमंत अत्री का आखिरी शो हो, कोई पता नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है सवाल। इन्हें आप एक्सपोज करोगे, इनके चेहरे से नकाब उतारोगे, इनका असली चेहरा दिखाओगे, तो ये बदहजमी होती है। ये कहते हैं कि यूट्यूब के चैनलों को डिलीट करो। एक सांसद है जिसको झूठ और सच में अंतर नहीं पता है, सच कब बोला है पता नहीं, उसका चेक करना पड़ेगा रिकॉर्ड, लेकिन इनको डिलीट कर दो, बस डिलीट कर दो। रोज वो आईपी मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख रहा है, रोज रोज चिट्ठी लिख रहा है, और रोज बयान जारी करता है, और रोज ट्वीट करता है कि चैनल यूट्यूब पर जितने हैं ये सवाल करते हैं बहुत ज्यादा, इन बदतमीजों सबको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। ये आपदा नहीं मौसम, ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को निपटाने में लगे हैं। नहीं आशीष जी देखिए, सच्चाई बोलने वाला प्लेटफॉर्म वायर तो ऑफ कर दिया, और जो आपने स्क्रीन पे दिखाई ये सारे लायर हैं, ये सारे झूठे हैं, हाँ सारे हाँ लायर ऑन है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये लायर कर क्या रहे हैं, मैं फिर एक सेकंड में बता दूं आपको। पूरी दुनिया में जो भारत का नैरेटिव है उसको तबाह करने पे लगे हुए हैं जितने भी जगत चैनल है। दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारी जो कार्रवाई है टेरर के खिलाफ है, और ये क्या दिखा रहे हैं? कोई हेडिंग पढ़ लीजिए, कोई भी हेडिंग। तो भारत जो है उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा दुनिया को? कोई बताइए इसमें। भारत, पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है, तो आप तो आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान, भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा, आप तो कह रहे हैं हम एस्केलेशन नहीं कर रहे। पाकिस्तान पर कब्जा ही कर दिया एक ने, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये क्या है? इसमें पूरी दुनिया की बिरादरी को क्या वो दिखाओगे आप? या ये भक्तों के लिए ये अलग तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है, और एडवाइजरी की सच वालों के लिए इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सच बोलते हैं उनके लिए एडवाइजरी, जो सवाल पूछते हैं उनके लिए, और जो ये लायर्स है इनकी मौज है। अगर यही आपको करना है तो इसके लिए भी ठीक है, अगर देश को यही मंजूर है तो। लेकिन हम फिर ये कहना चाह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके मोदी जी और उनकी भाजपा से आग्रह है कि जब तक इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं का वेलर जिस तरीके से दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का ये अवसर है। इसको आप घटिया राजनीति में मत लपेटिए। एक बार ये आतंक का खात्मा हो लेने दीजिए, उसके बाद आपने जो क्रेडिट लेने हैं, जो कुछ करना है आप करते रहिएगा, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। मीडिया आपकी जेब में है, सारा नैरेटिव आपकी जेब में है, ताकत आपके पास है, जो मर्जी कीजिएगा। लेकिन आज देश ऐसे मोड़ पे खड़ा है, आज की तारीख में कम से कम भाजपा और सरकार को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह यही है। जो आपने एक बात कही ना कि भारत का नैरेटिव जो है वही उसी के उलट ये चला रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। भारत का नैरेटिव महत्वपूर्ण कहाँ है? नैरेटिव मोदी और भाजपा का महत्वपूर्ण है, वो कर रहे हैं ना ये। नहीं तो इतनी एडवाइजरी नहीं जारी होती, इनको मुर्गा बना दिया जाता, कान पकड़ के उठक बैठक करवाया जाता। ले ये बिल्कुल अबाध निर्बाध गति से कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इसीलिए एक फोटो ले आया आखिर में, ये आज का है। अभी मैंने जब ये चर्चा आपने सब शुरू किया तब हमने किया। देखिए 4.9 के वॉचिंग, मतलब 5-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं। जनतंत्र टीवी है। लाहौर को बम से उड़ाया, बुर्का पहनकर भागा मुनीर, गीदड़ की मौत मरा हाफिज सईद, निकल बुरके से, उधर से बबल लगा, इधर लगा बुरके में छिपा है मुनीर, 12 मिनट में 2000 आतंकियों को सफाया। ये देख लीजिए आप। देखिए वो ये जब एडवाइजरी आती है ना, तो इनको ये लगता है कि एडवाइजरी में ये लिखा है कि पहले थोड़ा कम था और बढ़ाओ। देखो, भागा मुनीर, बुरके में छिपा, हाफिज सईद मौत, गीदड़ की मौत मरा, लाहौर उड़ा दिया। ये इससे पता है क्या है? हटा दीजिए, बस यही आखिर में इसीलिए दिखाया। देखा ना हेमंत भाई, अभी तो बहुत छोटा देखे थे। ये देखिए बुरके में छिपा है, बुरका उरका सब सप्लाई यहीं से गया है, हाफिज सईद सब खत्म हो गया। फिर बेमतलब का ये एमईए की ब्रीफिंग क्यों कर रहे हो? ये सवाल तो फिर हम मोदी जी से कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं भाई साहब ब्रीफिंग? और ये इंफॉर्मेशन जो ये जनतंत्र टीवी, लोकतंत्र टीवी, नाम तो ऐसा ऐसा रखे हैं सब, इन सबको जो जानकारियां हैं, ये जानकारी आप हमारी कर्नल को, उस जाबाज दोनों बहनों को क्यों नहीं बता रहे? उन बहनों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
सारा इंफॉर्मेशन लोकतंत्र, जनतंत्र, तेज, आज तक, कल तक, परसों तक, इन सब के पास है। ये एमईए की पीसी में इसको बिठाओ ना, अंजना को, रूबिका को, इनको बिठाओ, इनसे करवाओ ना पीसी। ये बताएंगे कल रात में कहां कहां कब्जा हुआ है। हमारी वो बेटियां, हमारी वो बहनें जो लड़ रही हैं, जो फौज की इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता रही हैं, वो उनको भी बेइज्जत कर रहे हैं। सब ये झूठ है, मक्कार, सिर्फ इसलिए कि देश का नैरेटिव नहीं चाहिए इनको, भाजपा का नैरेटिव चाहिए। जब देश से, मैं बार बार कहता हूं, नेशन फर्स्ट से अगर पर्सन फर्स्ट हो गया चेंज, इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। ना पाकिस्तान इससे बड़ा खतरा है, ना दुनिया, कोई खतरा इससे बड़ा नहीं है। नेशन फर्स्ट को अगर आप पीछे छोड़ करके पर्सन फर्स्ट कर दिए, और इस देश में पर्सन फर्स्ट हो गया है, उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की पूजा होती रहे, अगरबत्ती धूप चलता रहे, इसके चक्कर में देश के नैरेटिव की धज्जियां उड़ा करके आप लोग ने रख दिया है। ये शर्मनाक है। ये आपको जो करना है कर लो, चैनल बंद करवाना, वीडियो बंद करवाना, लेकिन ऐसे आप करोगे तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बोलना मजबूरी है, हम कटोरा भीख मांगेंगे चौराहे पे, लेकिन ये नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे कि आप ये करो, आकर के जो है 2-2 कौड़ी के 2 टके के जो है वो कीड़े जो ट्रोलर्स हैं, वो ट्रोल्स से हम डर के बैठेंगे। देश है बड़ा, बहुत मुश्किल से अर्जित जो है इसकी आजादी है, इसको ऐसे सत्यानाश नहीं करने देंगे। चलिए इजाजत दीजिए, अभी हम फिर आएंगे, और हो सकता है आज हेमंत भाई के साथ और 200 लेकर के आए। जब आप लोग अड़े हैं तो हम देश के साथ खड़े हैं, आप झूठ पर अड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े। चलिए, आप झूठ पे कितना अड़ते, इजाजत दीजिए, अभी आते हैं एक अंतराल के बाद। नमस्कार।